नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो अच्छी तरीके से समझ सके और बच्चों को भी समझा सके। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा लेसन है ना, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी कि बच्चे सर ये लेसन समझा दो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अध्याय में समझा दूं। तो सबसे पहला कमेंट एक ही आएगा कि सर आपने भी अध्याय नंबर 16 मतलब 16 है, लेकिन हमारी बुक में तो ये 9 है। तो मैं आपको हर लेक्चर में बताना पड़ता है कि जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ आपकी लेटेस्ट बुक है, उसमें 16 लेसन है। हो सकता है कि आपके पास पुरानी बुक हो और उसमें इसका लेसन नंबर कुछ अलग हो, लेकिन हमें लेसन नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये जो अध्याय है सब में जो वर्ड है शब्द है बिल्कुल सेम है। तो आज हमें इसको अध्याय को समझना है, हिंदी अनुवाद इसका समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको स्टार्टिंग से जो लेसन का अध्याय के नाम से स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल आपको लास्ट तक हर एक चीज समझाता हूं। तो सबसे पहले अध्याय का नाम देखेंगे, वृक्षा सत्पुरुषा इव, कि इसका मतलब है कि जो वृक्ष है आपके पेड़ हैं वो सत्पुरुषा मतलब कि सज्जन लोगों के समान है। कि इव होता है के समान, के जैसे हम बोलते हैं। तो इसने कहा कि जो पेड़ हमारे होते हैं वो अच्छे व्यक्तियों के समान है। सज्जन पुरुष मतलब अच्छे व्यक्तियों के समान है। तो चलिए अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। कि अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें बताई गई, उन बातों को भी हम जान लेते हैं। कि पर्यावरण संरक्षण विषय एका प्रदर्शनी विद्यालय आयोजित अस्ति, कि पर्यावरण संरक्षण के विषय पर, ठीक है, एक प्रदर्शनी विद्यालय आयोजित अस्ति, कि उसमें विद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कि बच्चों को बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण पर कुछ प्रदर्शनी मतलब पोस्टर वगैरह आप चार्ट वगैरह बनाकर लेके आइए, और जो बना के लेके आए वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। छात्रा ताम प्रदर्शनी पश्यन्ति, जो छात्र हैं उस प्रदर्शनी को देखते हैं, उन सभी पोस्टरों को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ क्या बातें करते हैं। अब वो क्या बातें करते हैं उन बातों को और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टीचर्स और जो बच्चे थे उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। आपको वर्ड मीनिंग सारे क्लियर हो रहे हैं। श्रीमान अहम जीव शास्त्रम, ये कहता है कि श्रीमान जी मैंने जो जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वृक्षा शुद्धम वायु छंती, कि वृक्ष हमें क्या देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं। ये बात बच्चे ने बता दी। तभी दूसरा बच्चा कहता है श्रीमान मम माता, मेरी जो माता है ना, अपी मतलब भी, वदती वो भी कहती है कि वृक्षा पूज्या भवन्ति, कि पेड़ क्या होते हैं, वो पूजनीय होते हैं। तो पेड़ों की हमें पूजा करने योग्य होते, पेड़ों की हमें पूजा करनी चाहिए, मतलब भाव इसका ये है। अब उनका टीचर कहता है प्रिय छात्रा, कि प्रिय छात्रों सत्यम वृक्षा शुद्ध वायु फलानी पुष्पानी च सर्वम अपि यच्छन्ति, कि जो उसने कहा कि प्यारे बच्चों सत्यम बिल्कुल सत्य बात आपने बताई है, बिल्कुल सच है। वृक्षा क्या क्या देते हैं, शुद्ध वायु, आपको शुद्ध हवा देते हैं, फल देते हैं और फूल, सर्वम अपि यच्छन्ति, सारी चीजें ये हमें देते हैं। अतः ते पूज्य, और में क्या है, पूज्य के योग्य हैं, हमें उसे पूजना चाहिए भी। ठीक है, वे सम्मानीय है, ये भी यहाँ पे इस लाइन का भाव निकलता है कि वे क्या है, सम्मानीय है भी। अब आगे बच्चों की फिर बात चलती है टीचर के साथ। श्रीमन अहम एक सुभाषितम पठितवती, कि श्रीमान जी मैंने एक सुभाषितम मतलब कि श्लोक का आप अच्छा विचार बोध पढ़ सकते हैं, कि मैंने एक विचार पढ़ा था, शुद्ध विचार पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वृक्षा सत्पुरुषा संते इति, कि जो पेड़ है ना वो सज्जन पुरुष होते हैं। कि मैंने एक सत्य विचार पढ़ा था, सुविचार पढ़ा था। ठीक है, तो टीचर कहता कि वह कैसे, कि आपने पढ़ा कि जो पेड़ होते हैं वो सत्पुरुष होते हैं। टीचर पूछता है कि वो कैसे होते हैं। अस्तु ठीक है, तरहि तत् सुभाषितम सरावती, तो क्या करो तुम वो जो सुभाषितम तुमने पढ़ा था ना, श्लोक पढ़ा था, जो अच्छा विचार तुमने पढ़ा था वो सुनाइए वे। अब ये लड़की कहती है कि अस्तु श्रीमान, कि ठीक है श्रीमान जी, अस्तु मतलब ठीक है श्रीमान जी। मुदिता सुभाषितम श्रावयति, कि जो मुदिता है वो सुभाषितम मतलब शुभ विचार वो सुनाने लगती है। अन्य छात्रा भी गायंती, जो अन्य छात्र थे वे भी उसके साथ गाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे श्लोक जो आपको अध्याय में पढ़ने हैं मेनली।
देखिए पहले आपको बताता हूँ, तीन चीजें हैं। पद छेद का मतलब है कि ये जो यहाँ पे वर्ड एक साथ इकट्ठे करके लिख रखे हैं ना, इनको ये बताया गया कि एक वर्ड में कौन कौन से वर्ड यहाँ पर मौजूद है। आपको आगे बात समझ में। अब अन्वय क्या है, इन्हीं शब्दों को क्या किया है कि लगाया गया है कि क्रम से कि पहला शब्द कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, और भावार्थ मतलब इस जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है। क्या आपको तीनों चीज पता लगी कि पदच्छेद क्या होता है, कि यहाँ जो अक्षर है ना, यहाँ जो जैसे ये आपका छायाम अन्यस्य है, तो इसका मतलब छायाम अन्यस्य है, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड आपके शामिल करके यहाँ पे पदच्छेद मतलब इनको क्या खोल के बताया गया, कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं, ये आपका आ गया, ठीक है। जो आपका स्वयं आत पे है ना, तो ये क्या हो गया, आत पे, ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनाए, इन दोनों में स्वयं आत पे। फलानपि अपि प्राथार्य वृक्षा सत्पुरुषाय, ये हो गया आपके पदच्छेद। समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब आपको अन्वय क्या है, अन्वय है कि इन शब्दों को ये आपके उल्ट पुल्ट है, जैसे ऐसे लिख दिया, राम जाता स्कूल है, तो ये तो आपको लिख दिया, लेकिन इनको सही क्रम में लगाना पड़ेगा ना। ये वर्ड इस प्रकार से लिखे हुए, अब इनको सही क्रम में लगाएंगे अन्वय, तो इस प्रकार से। तो पहले मैं आपको अन्वय पढ़ाऊंगा और फिर आपको इसका भावार्थ समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। करें स्टार्ट, चलो करते हैं अभी। अन्वय देखिए, स्वयं आत्पे तिष्ठन्ति, कि स्वयं मतलब खुद, आत्पे मतलब कि धूप में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, लेकिन दूसरे को क्या देते हैं, वो छाया देते हैं, ठीक है। कुर्वन्ति मतलब करते हैं या फिर प्रदान करना आ जाएगा यहाँ पे। फलानी अपि, फल भी, प्राथार्य, प्राथार्य मतलब दूसरे को यशंति दे देते हैं, अतः वृक्षा सत्पुरुषा इव, कि जो वृक्ष है वो सज्जन पुरुषों के समान है। तो उसने कहा कि पेड़ क्या है, पेड़ों को कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वयं तो क्या धूप में खड़े रहते हैं, ठीक है, और दूसरों को छाया देते हैं, वो अपने फल हैं वो भी दूसरों को दे देते हैं, इसलिए जो आपके पेड़ हैं वो क्या है, सज्जन पुरुषों के समान है। तो चलिए भावार्थ को हम समझते हैं। भावार्थ कहता है वृक्ष स्वयं सूर्य से आत्पे तिष्ठन्ति, कि जो पेड़ है वो स्वयं क्या है कि सूर्य के प्रकाश में खड़े रहते हैं, तिष्ठन्ति मतलब खड़े रहते हैं। किंतु या आत्पे समझ गए ना आप, धूप होता है अभी। अन्य श्याम, किंतु अन्य श्याम मतलब अन्य प्राणियों को करते छाया कुर्वन्ति, कि प्राणियों के लिए क्या करते हैं, छाया करते हैं, करते मतलब के लिए, ठीक है। खुद क्या धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए ये छाया प्रदान करते हैं। फलानी अपि स्वयं न खादन्ति, कि फल भी वो खुद नहीं खाते हैं, अपितु अन्य वयम एवं अचंती, लेकिन अन्य लोगों को ही दे देते हैं, कि फल भी, जो फल लगते हैं वो भी खुद नहीं खाते, वो भी दूसरे लोगों को वो दे देते हैं। अतः ये ते सत्पुरुषा एव सन्ति, इसलिए वो क्या है, सत्पुरुषों के समान है, सत्पुरुषों जैसे हैं, सज्जन लोगों के जैसे हैं, अच्छे लोगों के जैसे हैं। ये सजना की, जिस प्रकार कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, भवंती मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहत्वा, कि वे खुद कष्ट को सहते हैं, उन पे मुसीबत आती है वो खुद मुसीबत को सहते हैं, सहकर भी अन्य श्याम हितम कुर्वन्ति, कि वे खुद मुसीबत सहकर भी अन्य श्याम मतलब अन्य लोगों का हित वो करते हैं, मतलब दूसरों का हित करते हैं। उसी प्रकार पेड़ क्या है कि खुद धूप में खड़े रहते हैं, खुद ने धूप से ही लेकिन दूसरों को छाया दी। उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो खुद तो क्या कठिनाई सहते हैं और दूसरों का भला वो करते हैं। इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग आपको समझ में ना आया, कोई लाइन आपको समझ में ना आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन हमें समझ में नहीं आई। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि 10 उपसमा, तो पदच्छेद हम पढ़ लेंगे, सीधा अनुमान पढ़ देते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि 10 उपसमा ये बिल्कुल आसान, आपका इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कहता है कि 10 उपसमा वापी अस्ति, कि ये 10 कूपों के समान, कूप मतलब कुएं भी, 10 कुओं के समान वापी, आपका यहाँ पे बावड़ी लेते हैं। बावड़ी क्या होता है कि एक ऐसा जो तालाब से तो छोटा होता है और आपका कुओं से बड़ा पानी का स्रोत है, उसको बावड़ी बोलते हैं, ठीक है। 10 वापी सम हद है, कि जो 10 आपकी ये बावड़ी है, ये आपकी तालाब के बराबर है,
कि 10 कुआं 1 बावड़ी के बराबर है, या फिर 1 बावड़ी 10 कुओं के बराबर है, और एक आपका ये जो तालाब है ये 10 बावड़ियों के समान है। ये कहता है कि 10 हृदय समय पुत्र अस्ति, ये 10 आपके तालाब है ये पुत्र के बराबर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पुत्र 10 तालाबों के बराबर है। और 10 पुत्र समय ध्रुव है कि जो 10 पुत्र है ना आपके, वो एक पेड़ के समान है, पेड़ के बराबर है। ठीक है, बराबर तुलना की गई है। अब आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, पेड़ को बताया गया है ना कि 10 कुओं के समान आपकी बावड़ी है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब है, और 10 आपके तालाबों के समान एक पुत्र है, और 10 पुत्रों के समान आपका एक पेड़ है। तो इसमें पेड़ को बहुत ज्यादा उपयोगी बताया गया है। तो अब चलिए इसका भावार्थ हम समझते हैं। तो भावार्थ में आप जानेंगे कि 10 कूपे समान है एक का वापी भवती, कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी है होती है। ठीक है, एवं और एवं 10 वापी समान एक हृदय भवती, और ऐसे 10 बावड़ियों के समान एक आपका तालाब होता है, बावड़ियों के बराबर ही एक तालाब होता है। एवं एवं मतलब कि इसी प्रकार। ठीक है, 10 हृदय समान है एक एका पुत्र पुत्री भवती। इसने कहा कि 10 ये आपके जो तालाब है ना, इनके बराबर आपका क्या होता है, एक पुत्र या पुत्री होती है। तथा 10 संतानें समान है एक वृक्ष मूल्यवान भवती। उसने कहा कि 10 संतानों के बराबर, ठीक है, किसने कहा कि 10 संतानों के बराबर एक क्या है, पेड़ मूल्यवान होता है, अर्थात एक वृक्ष से सर्वाधिक उपकारक भवती, कि जो एक पेड़ है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है इन सभी चीजों में, मतलब पुत्रों से भी ज्यादा उपयोगी आपके पेड़ को बता दिया गया है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, अतः क्या इसलिए सभी को वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाने चाहिए। ठीक, वृक्षारोपण करना चाहिए, आपको पेड़ लगाने चाहिए, आपको आगे ये बात समझ में। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, हमारे अगले श्लोक तक। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपको चीजें समझ में आ रही है? कहीं पर भी डाउट लगे आप कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। यहाँ पे देखते हैं, अहो एसाम सर्व प्राणियों जीवनम जन्म वर्णम, कि इसने कहा कि ये जो पौधों का मतलब अहो होता है कोई आश्चर्यजनक करना, ओ ऐसे करके हैरानी प्रकट करना, अचंबा प्रकट करना हुई। तो इसमें कहा कि जो बोलने वाला अचंबा प्रकट करता है कि ऐसा सर्व प्राणियों जीवनम जन्म वरम आसके, इनका जन्म, ऐसा मतलब इनका जन्म, इनका मतलब पौधों का जन्म सर्व प्राणियों में क्या है, उत्तम है, वरम मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, सुजन से इव ये शाम अर्थिन विमुखा न यान्ति, उसने कहा कि उसी प्रकार है ये कि जिस प्रकार से सज्जन पुरुष होते हैं ना, उसी प्रकार से पेड़ों की बात कर रहा है कि ये बिल्कुल क्या है, सज्जन पुरुषों के जैसे होते हैं। जैसे सज्जन पुरुषों के पास आप कोई सहायता, अच्छे लोगों के पास आप कोई सहायता मांगने जाते हैं ना, तो किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता करते हैं, आपको कभी भी वो निराश होकर नहीं जाने देते। तो यहाँ पे अर्थिन क्या होता है कि जो आपको सहायता मांगने आया है ना, तो वो आपका क्या अर्थिन होता है, जो आपकी कोई इच्छा लेकर आया है आपके पास, तो वो अर्थिन था। विमुखा मतलब कि वो कभी निराश नहीं होते, न यान्ति मतलब जाना भी। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। तो भावार्थ में क्या कहता है, श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिरम बोलती, युधिष्ठिर को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर अहो, कि हे युधिष्ठिर, वो आपको बता दिया अहो अचंबे वाली की देखो ही, ऐतेषां वृक्षाणाम जन्म, कि इन वृक्षों का जो जन्म है ना, श्रेष्ठम अस्ति, की श्रेष्ठतम है, बाकी जीवों से क्या है, श्रेष्ठ है। यत एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकार्यम भवति, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है ना, कि इनका जो जन्म हुआ है, सर्वेषां मतलब सब जीवों के भले के लिए हुआ है। तो ये कहता है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, इनका जो जन्म है ना वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका जन्म अन्य जीवों का भला करने के लिए हुआ है, कि जन्म सर्वेषां जीवानां उपकार्याय भवति, कि सभी जीवों को उपकार करने के लिए हुआ है। यथा सज्जन व्यक्ति, जिस प्रकार से सज्जन जो पुरुष है निराशा न भवति, तथा वृक्षाणाम समीपे आगत्य अर्थिना
ये अर्थिनाम जनानाम निराशा न होती। उसने कहा कि जिस प्रकार से, यथा मतलब कि जिस प्रकार से सज्जन लोगों के समीप क्या है कि आप अगर उसके पास जाओगे तो कभी आपको वो निराश नहीं आने देंगे, किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। तो उसी ने कहा कि उसी प्रकार वृक्षाणाम समीपे आगत है, कि वृक्ष के पास जाने से मतलब वृक्ष हमें क्या करते हैं कि अर्थिनाम, अर्थिनाम होता है याची, मांगने वाला, ठीक है, जिसको सहायता की आवश्यकता होती है, कि अर्थिनाम जनाना, कि वो लोग निराशा न होती, कि वो निराश नहीं होते, पेड़ भी उसकी किसी न किसी प्रकार से सहायता करते, चाहे छाया दे, चाहे फल दे, चाहे उसको अपने लकड़ी दे, ठीक है, बीज दे, जड़ दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेड़ की काम में आती है। तेषाम आशानुरूपम वृक्षा तेभ्य फलानि पुष्पानि छाया च यशन्ति, कि उनकी आशा के अनुसार हुई, ठीक है, वो आशा लेके आए हैं कुछ पेड़ के पास, या तो समझते हैं कि हमें छाया मिल जाएगी, हमें फल मिल जाएंगे, हमें लकड़ी मिल जाएगी, तो जो उनकी इच्छा होती है ना, तो उनके अनुसार तासाम तेसाम आशानुरूपम, की उनकी आशा के अनुरूप वृक्षा क्या थे, वह उनको फलानि पुष्पानि छाया च यशन्ति, की फल आपके पुष्प और छाया प्रदान करते हैं। तो पेड़ देखो कि बता दिया ना फिर से कि सत्पुरुषों के समान होते हैं। हमारा जो अध्याय का जो वो था ना आपका पाठ का नाम, तो वही लेकर हम चल रहे हैं। भी अब ये कहता है कि पदच्छेद आप पढ़ लेंगे, कि अब इनको अन्वय में पढ़ते हैं कि वृक्षा प्रोपकार्याय फलन्ति, कि जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार भला करते हैं, फल देकर भला करते हैं। नदय प्रोपकार्याय वहन्ति, कि नदी है वो क्या है कि प्रोपकार्य वहन्ति, मतलब कि पानी देकर भला करती है, कि बहती हुई नदी पानी देकर दूसरों को भला करती है। गावै परोपकार्य दुहंती, जो आपकी गाय है वो क्या किस प्रकार से भला करती है, परोपकारियता दूसरे की भलाई करना, दूध देकर भी। परोपकारार्थम इदम शरीरम, की परोपकार के लिए ही क्या है हमारा शरीर है, कि जो हमें जन्म मिला है, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये भी दूसरों के भला करने के लिए हुआ है। जिस प्रकार पेड़ दूसरों को फल देते हैं, गाय दूध दूसरों के लिए देती है, ठीक है, और आपका नदी है वो पानी दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार हमारे पास ये हमारा शरीर है, ये दूसरों के लिए है, मतलब दूसरों का भला करने के लिए। अब इसका भावार्थ पढ़िएगा। वृक्ष से फलानी अन्य खादंती, जो वृक्ष के जो फल है वो अन्य खाते, मतलब दूसरे लोग खाते, वृक्ष स्वयं नहीं खाता। न तो वृक्ष स्वयं खाती, और न ही वृक्ष खुद खाता। ये बात आपको मैंने बता दी। नदी नाम जलस्य उपयोगम अपि अन्य एवं प्राणी न कुर्वन्ति। तो उसने कहा कि नदी के जो जल का उपयोग भी अपि मतलब भी अन्य एवं अन्य ही प्राणी न कुर्वन्ति, कि दूसरे प्राणी ही करते हैं, नदी खुद अपने जल का प्रयोग नहीं करती। गावै अपि अन्य श्याम करते एवं दुग्धम यच्छन्ति, कि जो गाय है वो भी क्या करती है कि अन्य श्याम दूसरे लोगों के करते मतलब के लिए ही दूध देती है। सिंपल लैंग्वेज है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। एवमेव अस्माकम जीवनम, की इसी प्रकार, अवमेव मतलब कि इसी प्रकार से, अस्माकम जीवनम हमारा जीवन है, अपि अन्यस्याम उपकार्याय भवतु, कि हमारा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वो अन्यस्याम मतलब कि दूसरों के उपकार मतलब भलाई करने के लिए हुआ है, तो हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। चीज आपको समझ में आ गई? कोई भी डाउट लगे आप कमेंट कर देना। आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको समझना हो तो आप कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो हम पदच्छेद तो हम देख लेंगे किस प्रकार से। तो अब अन्वय कि ये शाम पुष्प है, ये शाम मतलब इनके भी, ठीक है, पुष्प पत्तर फल छाया मूल वलकल दारू भी अर्थिन विमुखा नयांती। तो ये कहता है कि ये जो आपके इनके चाहे पुष्प हो, पौधों की बात कर रहा है, इनके पुष्प है, पत्तर है, पत्ते हैं, ठीक है, फल है, छाया है, मूल मतलब जड़, वलकल मतलब होता है छाल, क्या होता है छाल, दारू भी मतलब लकड़ी, अर्थिन विमुखा नयांती, अर्थिन मतलब जो सहायता मांगने आया है, वो विमुखा मतलब निराश होकर नयांती जाता है। महिरुहा धन्य, महिरुहा मतलब पेड़ है वो क्या है धन्य है, ठीक है, धन्य मतलब श्रेष्ठ लगा लीजिए, वो भाग्यवान है, भाग्यशाली है, इस बात का ये मतलब है। अब भावार्थ समझिए। प्राणी ने वृक्षात, की जो प्राणी है ना जो पेड़ों से, पुष्पाणी पत्राणी, पुष्पाणी मतलब फूल, पत्राणी पत्ते, फलानी फल, छायाम छाया मूलानी जड़, वल्कलानी मतलब
आपकी ये छाल भी ऊपर वाली छाल होती ना, तो उसको हम वल्कलानी बोलते हैं। काष्ठानी मतलब लकड़ी और लकड़ी प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे यतः किंपि अस्ति, वृक्षों के पास, पार्श्वे मतलब कि वृक्षों के पास जो कुछ भी है भी, ठीक है, यत् किंपि अस्ति जो कुछ भी है, तत्सर्वम अपि परिणाम करते एवं अस्ति कि वो सब भी प्राणियों के लिए ही है। कि पेड़ों के पास जो कुछ भी है, चाहे वो आपकी जड़ हो, छाल हो, लकड़ी हो, फल हो, वो सब क्या है कि दूसरे प्राणियों के लिए है। यहाँ से आपको लाइन समझ रहे होगी। अर्थात कि जो प्राणी है पेड़ों से ये चीज प्राप्त करते हैं। अर्थात कि वृक्ष के पास से मतलब पास, यह मतलब किंपि जो कुछ भी है, तत् वो सब, तत्सवम वो सब भी प्राणी नाम करते एवं अस्ति की दूसरे प्राणियों के लिए ही है। वृक्षा कदापि याचकान निरासान न कुर्वन्ति, जो पेड़ है वो कभी भी याचकान मतलब जो उनके पास सहायता लेने के लिए आए उसको निराश नहीं करते। अतः वृक्षा धन्य शक्ति मतलब वृक्ष क्या धन्य है, वृक्ष भाग्यशाली है भी, ठीक है। अब आइए आगे भी आपको अगला है पिबंती नदे स्वयं नाभ्य, तो इसका हम ये आप देख लें, पिबंती मतलब पिबंती नदे स्वयं एवं अनभ्य, ये आप पढ़ लेंगे बच्चे। तो मेन है हमारा अन्वय और भावार्थ। नदे अन्वय स्वयं एवं न पिबंती, कि जो नदी है वो अपना, अन्वय मतलब पानी, पानी स्वयं एवं न पीती, की स्वयं ही नहीं पीती है। वृक्षा अपि फलानी स्वयं न खादंती, कि जो आपके पेड़ हैं वो भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारीवाह संचयम न अदंती खलु, कि वारीवाह आपका होता है बादल, संचय मतलब आपका जो अनाज है, किसमें भावार्थ में जब समझेंगे कि जब वर्षा होती है तो फसल उगती है, तो उसने कहा जब फसल उगी किससे, बारिश होने से ना, तो लेकिन वो फसल किसका अधिकार हुआ, बादल का, तो बादल भी वो फसल नहीं खाते हैं, लेते हैं। संचय मतलब फसल में, अदंती मतलब है खाना भी, चबाकर खाना भी। सताम विभूते परोपकार्य भवन्ति, कि उसी प्रकार से जो सत्पुरुष होते हैं ना, जिसलिए जो सत्पुरुषों की विभूते मतलब जो आपकी संपत्ति है, उनका जो खजाना है उसको हम विभूते बोलेंगे। परोपकार्य से भी वो क्या होती है, दूसरे की भलाई के लिए होती है सत्पुरुषों की संपत्ति। तो चलिए भावार्थ में आपको समझ में आ जाएगा। नदे स्वीयम जलम स्वयं न पीबंती, की जो नदी है वो खुद का जल, खुद का जल सेवे मतलब खुद का जल स्वयं न पीबंती, वो खुद का जल खुद नहीं पीती। अपितु, अपितु सीधा अपितु है, अन्य श्याम उपयोगाय यच्छन्ति, दूसरों के उपयोग में के लिए देती है, ठीक है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरा उसका जल का उपयोग करते हैं, इसका भावार्थ ये है। एवं एवं कि इसी प्रकार वृक्ष अपि फलानी स्वयं न खादंती, वृक्ष भी क्या है कि अपने जो फल है वो खुद नहीं खाते। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, जो मेघा है बादल है वो क्या करते, वे भी जल बरसाते हैं, किंतु वर्षा उत्पन्नम, कि लेकिन बारिश से जो उत्पन्न संचय अनाज है स्वयं न खाती, संचय मतलब कि जो अनाज है वो खुद नहीं खाते। अनेक प्रकार सजना, कि अनेक प्रकार की इस प्रकार से सजना नाम की सज्जन लोगों का जो संपत्ति है, अपी भी परोपकार्य होती, कि वो भी क्या दूसरों की भलाई के लिए होती, सज्जन पुरुषों की जो संपत्ति हो दूसरों की भलाई के लिए होती है। बताइए भी आपको समझ में नहीं आया तो अब भी आपको कोई डाउट लग रहा तो आप कमेंट में करके बताइए कि सर हमें ये चीज में समझ में नहीं आई है। पूरी कोशिश हुई आपको समझाने की, फिर भी कोई मान सकता हूँ कि 100% नहीं हो सकता, कि मुझसे कोई गलती हो सकती है, तो आप कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आपको बता सकते हैं। आप अन्य विषय भी आपकी कक्षा के पढ़ सकते हैं, बस एक बार प्लेलिस्ट पे जरूर मूव करके आए। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।